तो मेरी ज़िंदगी है टू इस प्रोसीडिंग फॉरवर्ड विद अ नॉर्मल पेस जिसमें हम देख रहे हैं कि लोगों का इंटरेस्ट ऐसे-ऐसे जो है वो अब डेवलप होता जा रहा है स्टोरी में एंड द पीपल हु आर बैशिंग अर्लियर नाउ रूटिंग फॉर काम्यार एंड आयरा और क्योंकि आयरा की ज़िंदगी में वो मतलब दूसरा शख्स ले आए हैं और जिसको देख के लोग ज़्यादा ये फ़ील कर रहे हैं कि नहीं यार ये नई काम्यार है ना, उसको होना चाहिए इसकी लाइफ़ में। सो इस तरीके से जो है वो पीपल आर रियली जस्टिफाइंग स्लोली विद टाइम एंड देखते हैं इस एपिसोड में जो है वो क्या-क्या हमने देखा इसको डिस्कस करती हूँ आपके साथ। जल्दी से दी हॉट पैरेंट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो जी इस एपिसोड में जो इस हफ्ते की आई थी मेरी ज़िंदगी है तू इसमें हमने ये देखा कि कामयार जो है लास्ट हमने देखा था कि ओल्ड एज होम में जब आयरा की मुलाकात हुई थी उससे एंड आयरा वाज़ जस्ट स्टैंडिंग लाइक कि अभी वो आएगा, उसे तंग करेगा, लेकिन वो उसे इग्नोर करता हुआ चला गया एंड दैट वाज़ द सीन मोस्टली लाइक्ड बाय ऑल द पीपल क्योंकि सबने कहा कि हाँ, यहाँ से जो है वो अब अच्छा लग रहा है और अब आयरा जो है वो उसके लिए फ़ॉल करे हमें हम ये चाहते हैं। एंड नाउ वी आर सीइंग कि आयरा जो है वो अपनी बहन के साथ रेस्टोरेंट में बैठी है और वो कन्फेस कर रही है। अम, उसकी बहन जब उससे पूछती है, तो वो कहती है कि हाँ, ठीक है उसने ये सब किया, वो मुझे पता है वो टॉक्सिक है, वो है, ये है, लेकिन हाँ, मुझे क्यूट लगने लगा था। तो ये जो सारी कन्फेशन हो रही है दैट वाज़ ऑल रियली प्रॉब्लमैटिक आई मस्ट से। असल में मैं ज़्यादा कितनी चीज़ जो वो ख़राब है, प्रॉब्लमैटिक है, उस सिनेरियो में मैं जा ही नहीं रही हूँ। आई एम जस्ट रिव्यूइंग थॉरोली द 2 एपिसोड्स। लेकिन ये जो उसने कन्फेशन दिया है, तो मुझे ये होता है कि अगर आपको एक क्यूट सी लव स्टोरी ही बनानी है ड्रामा मेकर्स को सो बाय चूजिंग द हीरो टू बी दिस इम्पल्सिव एंड टॉक्सिक एंड साइको आप उसको एक नॉर्मल तरीके से भी बदतमीज दिखा सकते थे जो कि एक ऐसा इंसान है जो नार्सिसिस्ट हो, इगोइस्टिक हो और फिर जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता उसकी ईगो किसी के लिए मेल्ट हो रही है। लेकिन इतना ज़्यादा साइकोटिक बिहेवियर दिखा के कि वो गाड़ियाँ चला रहा है, वो उसके घर के बाहर रात-रात भर खड़े हो रहे हैं। दैट आर सो फियरफुल एंड स्केरी सिचुएशंस और इन सिचुएशंस में जो है वो किसी को कोई क्यूट नहीं लग सकता बट आयरा को वो क्यूट लग रहा है। शी इज़ डे ड्रीमिंग अबाउट हिम ड्यूरिंग हर एग्ज़ाम जिसकी वज़ह से उसका एग्ज़ाम भी रह जाता है। और बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस तरीके के बिहेवियर्स दिखाए जा रहे हैं कि अगर आयरा को उसके लिए कुछ फ़ील करना ही है सो इट वाज़ नॉट नेसेसरी कि उसके एग्ज़ाम में डे ड्रीमिंग दिखा के आप ये दिखाओ कि इतना जो है वो उसका स्टडीज़ से फ़ोकस ही हट गया है। और अब ये है कि वो अपनी बहन से ही कन्फेस करी एंड दिस कन्फेशन वाज़ अलोन प्रॉब्लमैटिक इनफ टू लेट अलोन द होल स्टोरी। नाउ उसके बाद हम मूव ऑन करें तो हम देखते हैं कि अब उसकी बहन की शादी हो रही है। अच्छा उसके बाद आयरा जब वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड घूम रही है, उसने उसको इग्नोर कर दिया था। उसी के बाद ये सीन आया कि जब उसकी बहन उसे अपने साथ आउटिंग पे लेके जाती है ताकि उससे उसकी रियल फीलिंग्स पूछ सके, चल क्या रहा है। तो वो बड़ा ही जो है ना वो अपसेट है ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी बहन कुछ अरसे में जाने वाली है बिल्कुल एंड तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है वो चली जाएगी। उसकी खुशी उदासी फ़ील कर लो बजाए इसके जो है वो उसको अपनी पड़ी हुई है एक ऐसे इंसान के लिए जिन्होंने उनकी गाड़ी-वाड़ी जला दी थी, उसके बारे में सोच रही है कि आज उसने इग्नोर कर दिया तो उसे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा। और फिर उसके बाद हमने देखा कि शादी हो रही है फाइनली बाय द वे जो उसकी सिस्टर है बहुत प्यारी लग रही थी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी उस ड्रेसिंग जो थी वो जो ड्रेस सिलेक्शन थी दैट वाज रियली गुड और उसकी और इश्तियाक की जो है वो अब शादी हो गई है एंड फिर हमने देखा कि आयरा ने जब वो साड़ी वोर की हुई है इट वाज गुड हानिया में वाज लुकिंग गुड इन दैट लुक बट आई थिंक सो इट थोड़ा-सा जो हेयर स्टाइल था, थोड़ा-सा ऐसा होना चाहिए था साड़ी के ऊपर कि एक मैच्योर फाइनली एक मैच्योर गर्ल का एक इवेंट हो रहा है, तो एक वो देना चाहिए था रादर देन अ क्यूट एंड बबली गर्ल। बट बहरहाल शी वाज़ लुकिंग ऑल्सो शी वाज़ लुकिंग गॉर्जियस। तो यहाँ पे जो है वो हमने देखा कि इश्तियाक के जो कज़न हैं, इश्तियाक भाई हैं, उनकी खाला का बेटा है और वो अली रहमान बने हैं। सो आजकल अली रहमान जो है वो इस तरीके के साइड रोल्स बहुत कर रहे हैं, जिसमें वो एक अनवांटेड कैरेक्टर की तरह ड्रामे में अपीयर होते हैं। तो वो एक साइड रोल बने हैं और वहाँ पे वो कज़िन है और अब जो है वो आके अ, आयरा से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आयरा को देख लिया, वो उसको पसंद आ रही है और अब जो है वो उससे हाथ मिला रहा है। वो सीन फ़नी था जिसमें वो अपनी उँगलियों से उसका हाथ मिलाती है वो। बट आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड हानियाज़ एक्सप्रेशंस आर ऑलवेज़ द सेम इन एवरी ड्रामा कि अगर उसको ऐसा फ़ील होता है कि वो किसी इंसान से अनॉय हो रही है और उसकी बातों से, तो वो एक एक जैसी जो है वो शक्ल बनाती हैं। तो बहरहाल फिर वो उससे बात करता है, उससे फ्री होने की कोशिश करता है, अपने बिज़नेस के बारे में एंटरप्रेन्योर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये बताने की कोशिश करता है। तो वो कहती है इन सब चीज़ों का मैं क्या करूँ? मतलब वो इनडायरेक्टली उसे हिंट दे रहा है। फिर हमने देखा कि वो आए हैं अमेरिका से, वो अपने अमेरिका होने का भरम भी झाड़ है और
फिर रुखसती हो जाती है उसकी सिस्टर की, फलक की आई थिंक सो। अब हम रुखसती के बाद ये देख रहे हैं कि जो इश्तियाक भाई की अम्मी है और उनकी बहन है, वो दोनों बैठ के आपस में बातें कर रही हैं और उनकी बहन ये बोल रही है कि हम तो अच्छे बड़े ही लोग हैं, उनको तो कोई एतराज़ होगा नहीं, तो मैं जो हूँ अभी कॉल कर दो। मतलब रुखसती का टाइम है, रात का वक़्त है। ऐसी कौन-सी इमरजेंसी है, मतलब लड़की वाले अभी नाइट सूट में आ चुके हैं, वो बेचारे सोने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक़्त रात में जब उनकी बेटी रुखसत हुई है, कोई कॉल आएगी तो कितना घबरा जाएँगे वो कि यार खैरियत तो है, क्या हो गया? लेकिन इतनी अजीब-सी बात लगी मुझे कि इसके लिए सुबह का वेट भी हो सकता था। रात में कॉल करना क्यों ज़रूरी थी कि हम रिश्ते की बात करें, आना चाह रहे हैं। जबकि लड़की वालों को सुबह नाश्ता लेके उनके घर जाना ही है। वहाँ जाके भी ये बात हो सकती है कि हम 1-2 दिन में आपके घर आना चाह रहे हैं क्योंकि हमें रिश्ता, चलो रिश्ते का ज़िक्र ना करो लेकिन हमें जल्दी है, हम वापस जाने वाले हैं। लेकिन रात में ही अभी रुखसती हुई है और अभी आप कॉल करके कह रहे हो कि आपकी बेटी, दूसरी वाली बेटी पसंद आ गई है, ये वो। So it was kind of pressurizing, a new kind of pressurizing the गर्ल्स पेरेंट्स। और फिर हमने देखा कि वो जो फलक की और आयरा की अम्मी है वो उनको बोलती है कि ठीक है मैं बताऊंगी आपको, आपके अब्बू से बात करूंगी। अच्छा, आयरा जो है वो टोटली अनवांटेड है, वो शो कर रही है कि मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती हूँ और वो बहुत बुरा लगता है मुझे। लेकिन आयरा की अम्मी जो है वो उससे जाके अपने हस्बैंड से डिस्कस करती हैं और फिर वो कहती हैं कि हम बुला लेते हैं, हर्ज क्या है। अच्छा, फिर वो नाश्ते वाले दिन भी जब जाते हैं सुबह, तो हम देखते हैं कि वो लड़का फिर उससे फ्री होने की कोशिश कर रहा है और आयरा जो है वो उसे साफ-साफ कह देती है कि कोई चांस नहीं है, ये करने की कोशिश नहीं है। अच्छा, मैं बस थोड़ा-सा ये पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि 2 लड़के हैं, कामयार और एक दूसरा वाला, आई एम नॉट रिमेंबरिंग हिज़ नेम। आयरा का आप बिहेवियर और एक्सप्रेशंस देखें, जिस तरीके का बिहेवियर वो अब इस लड़के के साथ जो इश्तियाक का कज़न है, दिखा रही है, दैट मीन्स अ टोटल नो फ्रॉम अ गर्ल कि वो जो है वो लग रही है कि वो कितनी ज़्यादा अनविलिंग है और वो बिल्कुल भी नहीं चाह रही है कि वो उससे शादी करे। यहाँ से अगर कोई समझदार इंसान, तो वो नहीं है, लेकिन अगर होगा तो वो समझ जाएगा कि ये नहीं करना चाहती शादी। ये होते हैं प्रॉपर काइंड ऑफ एटीट्यूड ऑफ अ नो, ऑफ सेइंग अ नो। ये प्रॉपर वे है। लेकिन जो वो कामयार के साथ करती थी, तो उसमें बिल्कुल ऐसे ही लगता था कि वो नो भी कर रही है, लेकिन वो अंदर से एन्जॉय भी कर रही है उसकी सारी चीज़ों को, और वो समहाउ शी वांट्स दिस नॉट टू एंड। सो दिस इज़ अगेन प्रॉब्लमैटिक थिंग। एंड क्यों उसके पास आप जा रहे हो, उससे अवॉइड भी कर सकते हो। जिस तरीके से अवॉइड करना इज़ द बेस्ट आंसर टू एनी स्टॉकर इफ यू रियली वांट टू अवॉइड हिम। तो यहाँ पे बहरहाल अब ये हुआ कि सब देख लिया आयरा की माँ ने कि वो कितना ज़्यादा रिलक्टेंट है इस चीज़ के लिए। लेकिन स्टिल जो है वो आयरा की अम्मी अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं, उसके फादर से, कि भाई बुराई क्या है लड़के में वो। मुझे समझ नहीं आया कि जवेरिया बासी जो है वो शी इज़ अ रियली गुड एक्टर एंड शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस फ्रॉम द पास्ट टाइम। व्हाई शी इज़ सो डम्ब इन दिस ड्रामा? मुझे बहुत एलर्जी हो रही है उनकी ये डम्बनेस देख के, कि वो बहुत ही ज़्यादा वो बनी है, सुन जो भी इसको जो भी बोल देता है ठीक है, ये है, अजीब ओंगी-भोंगी सी बातें, सुस्त-सुस्त सा रहना, मुझे उनकी कोई एनर्जेटिक नज़र नहीं आ रही। क्योंकि जिस तरीके से आयरा के फादर बने हैं, एक इन्वॉल्विंग, एक रोशन पर्सनैलिटी है उनकी, उसके हिसाब से उनकी वाइफ़ को इतना डल क्यों बनाया है? और आयरा की अम्मी को क्या नज़र नहीं आ रहा कि आपकी बेटी शदीद जो है वो नहीं चाह रही बिल्कुल भी उससे शादी करना, सो दैट्स इट, बात ख़त्म हो जाती है। या फिर आप मैक्सिमम ये बात कर लो अपने हस्बैंड से कि आयरा तो तैयार नहीं है, मगर आप क्या कहते हैं? लेकिन इस तरीके से कि अच्छा ही है, मुझे तो सब अच्छा ही लग रहा है। अब जब उसके फादर कह रहे हैं कि उनको जो है वो अ जल्दी है शादी की, और वो अपना कंसर्न जो कि बिल्कुल राइट है वो शो कर रहे हैं। तो फिर वो कह रही है कि मुझे तो, आपका तो वहम है। मतलब यार, आपको क्या जल्दी पड़ी है इतनी जल्दी शादियाँ करने की? सो ये है कि अभी एक बेटी की रुखसती हुई है, अभी आप दूसरे में लग गए हो, वो भी उसी फैमिली में। सो दैट वाज़ अ रियली रिडिकुलस मूव बाय हर मदर। एंड यहाँ पे फिर हम देखते हैं था कि जो उसकी फ्रेंड है आयरा की, मैनी पीपल आर फाइंडिंग हर क्यूट, बट आई एम जस्ट फाइंडिंग हर अ सर्वेंट एटीट्यूड काइंड ऑफ गर्ल। मुझे ये समझ नहीं आता कि एक ड्रामे में हीरोइन के दोस्त को दिखाने के लिए उसे इतना ज़्यादा सर्वेंट वाले मोड में क्यों लेके चले आते हैं कि जैसे वो उसका हर काम करेगी। उसे, मतलब ये तो जैसे बिरयानी ड्रामे में जो उसकी फ्रेंड थी, मेन रमशा खान की जो फ्रेंड बनी थी, वो एटलीस्ट उसको सही काउंसल कर रही थी, उसको सही बात समझा रही थी। लेकिन ये वाली जो दोस्त है, ये बिल्कुल ही एक बिल्कुल बावलों वाला एटीट्यूड है कि उसके पीछे-पीछे घूमना, यार तुम्हारा पेपर रह गया तो उसके लिए जाके वो सर से बात कर रही है। चलो ठीक है, फ्रेंड्स कम फॉरवर्ड फॉर ईच अदर, बट दिस इज़ समथिंग टू मच। या फिर आप अपोज़िट फ्रेंड जो आपकी हीरोइन है, उसको भी दिखाओ कि वो अपनी फ्रेंड के लिए कुछ कर रही है, ताकि जस्टिफाई हो कि दिस इज़ फ्रेंडशिप एंड दे बोथ डू थिंग्स फॉर ईच अदर लाइक दिस। लेकिन नायरा लिटरली जस्ट डू नथिंग,
और आयरा की मसले खत्म नहीं होते, कभी लड़का पीछे पड़ा हुआ है, कभी उस लड़के की कजन आके उससे लड़ाई कर रही है, कभी उसका पेपर रह गया ड्यू टू डे ड्रीमिंग एंड कभी ओल्ड एज होम में कामयान की दादी मिल गई है। सो बार बार आयरा के ड्रामे और मसले नहीं खत्म हो रहे, लेकिन उसके दोस्त है कि जो हर बार बेवकूफ़ों की तरह एंड दिस इज इनफ कि अब वो कामयार के पास चली गई है कि आपके ओल्ड एज होम में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आप ही मदद कर सकते हैं आयरा की। सो यार आप आयरा की तरफ से भी तो कोई मूव दिखाओ कि अपनी फ्रेंड के लिए कुछ करती है। ये क्या एटीट्यूड है कि एक फ्रेंड बिल्कुल एक सर्वेंट की तरह, वो फ्रेंड है ही नहीं, वो सर्वेंट है उसकी, कि वो बस जहाँ देखेगी मेरे आका आपको तकलीफ पहुंची, अच्छा मैं अभी ये काम करके लाता हूँ। दिस इज वेरी सीरियसली, दिस इज वेरी अनोइंग। और फिर वो कामयार के पास जाके कह रही है कि आयरा का पेपर रह गया, आप ही कुछ कर सकते हैं। सो वो भी बहुत ज्यादा अनोइंग था लिटरली। अब कामयार खुश हो रही है सुन के कि आयरा मेरे बारे में सोचती है, अच्छा ये सब जानना था कि कामयार अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ गया। और मैं कि मतलब अपने वो वापस अपने पुराने एटीट्यूड पे वापस आ गया है कि अरे अंकल ऐसे शौहर हैं आपके ये हैं। तो मतलब उसमें केओस फैलाता फिरता है दुनिया को, उसको क्यूट नॉटी सा करके दिखाते हैं। बट बाय द वे बिलाल अब्बास एक्टिंग इज रियली गुड, दैट्स व्हाई पीपल आर रियली फॉरगिविंग फॉर हिम, जिसकी वजह से ये हो रहा है। और दूसरी बात हमने देखा है कि जो फारिया है जो कि कामयार की कज़न है, वो फिर टकरा जाते हैं। एक तो इतना बड़ा कराची है, उसमें मेरी समझ से बाहर है कि बार-बार कामयार से टकराना, बार-बार कामयार से। अरे भाई जिन लोगों की डेस्टिनी रियल लाइफ़ में भी एक होती है, उनको मिलना होता है, वो भी ज़िंदगी में पहली बार एक बार ही मिलते हैं, वो कहीं नहीं टकराते। सो ये क्या है कि बार-बार जब वो जिस रेस्टोरेंट में जाएँगे वहाँ ये लोग होंगे, जिस कॉफ़ी शॉप्स में जाएँगे वहाँ ये लोग होंगे, यूनिवर्सिटी पहुँच जाएँगे, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो रिपिटेटिव और लेम हो जाता है। और फिर फारिया उसको फिर बोलना शुरू कर देती है। अब जो सीन जिसका हमें बड़ा इंतज़ार था कि आयरा उसको सर पटक देगी, लेकिन वो सब वो सोच रही थी और वो कर नहीं सकती। तो ये तो रियलिटी है। चलो शुक्र है कि ऐसा दिखाया। एंड देन हमने देखा कि काम्यार और आयरा का फेस टू फेस वहाँ पे भी हो जाता है। बट आखिर में काम्यार जो है वो खुश हो गया एंड देन नाउ ही विल अगेन ट्राई। और अब उसके अब्बू हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा फाइनली अब अब्बू की इगोइस्टिक फादर बिहेवियर जो है वो जाग जाएगा और अब उनको बर्दाश्त नहीं होगा कि ये जो है वो कामयार मेरी बेटी के पीछे क्यों लगे। सो वो जो है हम देखेंगे कि वो आ जाएंगे बोलने के लिए कि भाई अब तो शादी जब उसकी ख़ावर आई थिंक सो नाम है अली रहमान के इस ड्रामे में कि इससे होगी। और हमने देखा है कि आयरा वाज़ सरप्राइज्ड एट हर फादर्स दिस डिसीजन। सो हमने ये देखा। तो ये था जी ड्रामे का पूरा रिव्यू कि जिसमें बहुत सारे रिडिकुलस मोमेंट्स होते हैं कि जिस पे हँसी आती है कि यार ऐसा भी नहीं ऐसा हो सकता था और ये वो। बट ओवरऑल बिलाल अब्बास एक्टिंग इज़ गुड, हानिया's एक्टिंग इज़ जस्ट एवरेज। आप लोग का इस हफ्ते की एपिसोड्स को लेके क्या ख़्याल है? कमेंट करें एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉटलाइन।